चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए सामने, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहता है कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अभी तो इसमें जो है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से जो है बना लेना है हमें, ठीक है। तो देखिए पहला बार तो जो भी हमारा रहता था, ठीक है, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहां पर इसको ब्रेक कर करके इस प्रकार से हमारा कुछ कुछ आता था, ठीक है। जैसे यहां पर px प्लस q मान लिया जाए, ठीक है, यहां पर जो है सो कि मान लिया जाए कि rx प्लस जो है सो कि z या कुछ भी आ जाए हमारा, तो इस प्रकार से 0 रहता था। फिर दोनों को हम अलग अलग इसका निकालते थे और इसका अलग निकालते थे और कर करके हमारा इक्वेशन जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट होता था। तो ऑलरेडी इस टर्म में हमें गिवन है, ठीक है, ये टर्म जो है, ये देखिए, ये हमको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने हमारा जो है ऐसा वैल्यू आता था थर्ड स्टेप में, लेकिन ऑलरेडी ये हमें दिया हुआ है, तब तो एकदम सिंपल सा हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी जो है, ठीक है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। बस यहां पर देखिए 2x माइनस 3, तो अब यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार, उसके बाद में अगले टर्म में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, यहां पे डिवाइड में चला आएगा, यानी x इक्वल टू 3/2 हो गया। अब यहां पर से आप देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए x का हमारा ये 2 वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ था नहीं, बाहर नहीं था। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा जो है सोचना नहीं। अब सोचेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है तो ये है तो वो है, वैसा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसमें एकदम सिंपल है। अब इस देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो आएगा कॉमन क्या, तो x आएगा, क्योंकि यहां पर x जो है 2 है और यहां x 1 है, ठीक है। तो एक x हम कॉमन ले चुके, तो क्या हो जाएगा यहां पर 4x प्लस क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 0, एक बार x इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम में 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 इधर जाएगा तो -5 और डिवाइडेड बाय 4 हमारा ये आंसर आ गया। यानी 2 इक्वेशन का ये इसका 2 वैल्यू आ गया, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू -5/4। तो इस प्रकार से देखिए कितना सिंपल जो है सो कि एकदम आसान सा था, ठीक है। अब एक और इसमें से इसी में देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² प्लस 12x और प्लस क्या है हमारा 35 इक्वल टू 0, ठीक है। x² प्लस 12x और प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पर इसको देखेंगे क्या, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे वही जो है पॉलिनोमियल में जैसे हम लोग करते थे, ठीक है। ये दोनों का जो है सो कि मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35x²। अब इसको इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए ताकि उसका ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 12x हो जाए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं 7x और 5x, 7 5 जा 35 और x मल्टीप्लाई x हमारा x²। और यहां पर देखिए 35x² हमारा क्या में है, प्लस में, तो ये भी टर्म हमारा प्लस और ये भी टर्म हमारा क्या में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो 7 प्लस 5x ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 12x हमारे सामने आ जाएगा। तो लिख दीजिए आराम से, क्या हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0, प्लस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ इसमें जो है ज्यादा नहीं करना था,
अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो अब ये देखिए, अब इस पार्ट में से, ये दोनों में से यानी एक्स स्क्वायर और 7x में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ठीक है, तो x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7। यहां पर से x कॉमन लीजिएगा तो x यहां पर, ठीक है, बचेगा, और यहां से x निकल चुका तो यहां 7 बचेगा। अब प्लस जो है इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5x, और 35 में से क्या कॉमन आ सकता है, तो 5 आ सकता है। तो यहां पर x बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, हमारा 7 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमारा ये दो पार्ट फिर से है, तो दोनों पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों में देख रहे हैं हम, तो x प्लस 7 फिर से कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 7 निकल जाएगा, तो बताइए x, और यहां पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 5 बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां देखिए x प्लस 7 इक्वल टू 0 एक बार, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम में। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां, -7। तो ये दोनों जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम बोले थे, तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला बताए थे उसके तहत भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना जो है करने का आवश्यकता है नहीं, ये ऐसे ही फाइंड आउट हो जा रहा है। अब ऐसे अगर कहेंगे दो टर्म का, ठीक है, तो आप यहां पर इसका निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू मान लिया जाए 0 है, ठीक है। अब देखिए, इसी को हमने, हमारा जो वैल्यू आया है ना यहां, x इक्वल टू क्या आया है, -7, और क्या आया है, -5, ये दोनों हमारा आ गया है। अब इसी को हम जो है, ठीक है, सेकेंड मेथड से जो है बना के देखते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा कि क्या आता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले हम आपको बोले थे कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा निकाल लेना है। पहले d का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं कि d का हमारा आखिर आएगा क्या, तो d के बी स्क्वायर, तो अब देखिए b के जगह पर क्या है मेरा, 12 का स्क्वायर -4, a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, और c के जगह पर हमारा क्या है, 35 है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac, 12 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 144 होता है, माइनस 4 1 जा 4, और 4 से 35 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 5 जा 20 का 0, 2 बचा, 4 3 जा 12, और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए, 4 से 4 5 जा 20, 0, 4 3 जा 12 और 2 14 हो गया। अब देखिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 से 4 कटेंगे तो d इक्वल टू हमारे पास निकल के सामने क्या आया, 4 आ गया, d इक्वल टू हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब एक बार बताए थे कि दो वैल्यू, एक रूट हमारा अल्फा और सेकेंड रूट हमारा क्या, बीटा, ठीक है। तो दो हम निकालते थे, एक बार क्या बताए थे, -b प्लस रूट अंडर d/2a, और इसमें क्या बताए थे, -b माइनस रूट अंडर d/2a। अब बस यहां पर वैल्यू रखिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो b के जगह पे क्या है, माइनस, b के जगह पे क्या है, देखिए 12 है, -12 प्लस रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, -12, और यहां पर देखिए रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या आएगा, +2, और डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। अब यहां पर इसका वैल्यू निकल के -12 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -10, -10/2 होगा, -10/2 होगा। तो अब देखिए 2 5 जा 10, तो एक बार क्या आ गया आपका, -5। तो एक तो हमारा टर्म हमारा निकल गया ना, एक टर्म हमारा निकल गया -5। अब सेकेंड टर्म हमारा देखिए क्या -7 आता है, तो आ जाएगा, तो सही है, ठीक है। अब बीटा के जगह पर यहां पर देखिए -12 माइनस रूट अंडर d का जगह पर 4, d के जगह पर क्या है, 4 है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू क्या है, 1 है। अब यहां पर देखिए -12 और 2 जो है सो कि यहां पर करेंगे तो -2, 4 रूट अंडर 4 का वैल्यू -2, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए -12 और +2 क्या हो जाएगा हमारा, -12 और +2 हमारा क्या होता है, -14/2 होता है, -14/2। अब 2 से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो 7 हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -7 आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू -7 आ गया, तो आप यहां पर कर सकते हैं, हेंस क्या हो गया, एक टर्म हमारा जो है x का वैल्यू मान लिया जाए क्या आ गया, -5 और -7। तो देखिए यहां और आपका यहां, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है हमारा और यहां पर ये वाला जो है हमारा, दोनों देखिए आपका सिमिलर आ गया। तो देखिए इसका जो है सो कि होता है क्या, अगर इस तरीके से आपको अगर ये जो है ब्रेक हो रहा है तो आप आसानी से आप ये बना लीजिए, और नहीं हो रहा है तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मन है कि नहीं हमको यही पसंद है तो आप इसी से कीजिए, कोई जो है रोक टोक है नहीं। जब लिखेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से है तब इससे बनाना है, अगर लिख दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा हल करना है तो आपको इसको से हल करना है, और नहीं तो कुछ नहीं लिखे तो आप या तो ये दोनों तरीके से बनाने के लिए एकदम आजाद हैं। आसानी से दोनों तरीके से आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। चलिए लिखिए आगे।